आया है कि अर्रजुलु अला दीन खलील, आदमी अपने दोस्त के मजहब पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तो दोस्ती करने से पहले तुम देख लो कि दोस्ती किससे कर रहे हो। डकैतों चोरों की दोस्ती आपकी नस्ल को तबाह बर्बाद कर देगी। आलिमों नेक लोगों की दोस्ती आपकी नस्ल की सोच बदल देगी। तो मैं आज बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक बात कुरान करीम से मैं करता हूं और एक बात हुजूर की हदीस से मैं करता हूं। बस सिर्फ दो ही बात। अगर ये दो बात अगर आपने सुन लिया तो मैं समझूंगा कि आपने मजहब सीखा है और बहुत दिनों तक आपके दिल दिमाग पे इस बात का असर रहेगा। चूंकि हम लोग जो कुछ देखते हैं दुनिया में बज़ाहिर तौर पर हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। असल में जो मग़ज़ है, जो आम का जो गूदा है, असल में वो असल चीज है। छिलका कोई चीज नहीं है। सारे लोग छिलका के पीछे पागल हैं। अंदर में मकान के घटिया किस्म के लोग रहते हैं। अब मकान को फॉल से सीलिंग, टाइल्स, मार्बल और महंगे पेंट से लोग सजाए। वो घर उजड़ा हुआ है जिस घर में कोई सजदा नहीं होता, जिस घर में तिलावत करने वाला कोई ना हो। भले ही उस घर में खूब चमकीला पेंट लगा हो, मगर वो घर कब्रिस्तान की मानते, वो घर उजड़ा हुआ है। घर रहे फूस का, पर अंदर में अगर रहने वाले लोग नेक परहेजगार मुत्तकी हैं तो आप जानते हैं कि उस घर में फरिश्तों की आमद होती रहती है। असल में वो घर कीमती है जिस घर में सजदा करने वाले लोग रहते हैं। बज़ाहिर मैंने 50,000 रुपए का कपड़ा पहना है, दिल में घमंड है, गुरूर है, कीना है, कुदूरत है, तबाह हो बर्बाद है वो शख्स। कपड़ा भले ही फटा पुराना हो, लेकिन अगर ईमान स्ट्रांग है, अगर अमल अच्छा है, तो समझ जाए कि वो बंदा काबिल रश्क है, वो बंदा है। जाहिर पे ध्यान लोग आज दे रहे हैं, मगर हकीकत में बातिन पे ध्यान देना चाहिए। आप जबान से झूठ बोलते हैं, लेकिन जबान से सच बोलते हैं, और दिल और दिमाग में आपने झूठ बसाया हुआ। जबान से सामने वाले की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल दिमाग में सामने वाले के ताल्लुक से एक गलत धारणा बैठी हुई है। इसे कहते हैं दो रुख वाला, दो रुखा आदमी, जुल वजहैन उसको कहते हैं। दो चेहरा वाला आदमी, सामने कुछ पीछे कुछ। और आजकल इसी तरह के लोग कसरत से समाज में फैले। दो रुखा आदमी, सामने कुछ पीछे कुछ। तो आखिर जमाने में दुनिया में अच्छे लोग का इंसान ही नहीं मिले। इंसान की शक्ल में लोग दरिंदा रहे। थोड़ा सा मौका मिला, आपको सर से लेके पांव तक वो नंगा कर देंगे, आपको जलील कर देंगे, रुसवा कर देंगे, माफ नहीं करेंगे, आपके ऐ पे पर्दा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, वो आपको सर से लेके पांव तक खंगाल देंगे। तो ऐसे जलीलों, रजीलों, खबीसों, मरदूदों से क्या दोस्ती करने का, जिसका दिल अलग है, जिसका सीना अलग है, जिसकी सुबह अलग है, जिसकी शाम अलग है, जिसका अंदर अलग है, जिसका बाप अलग है। बस मजबूरी है समाज में रहना, मजबूरी है, चूंकि इंसान के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन जिस इंसान के बीच रहते हैं उसको इंसान हकीकत में कह ही नहीं सकते, चूंकि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, जिसको आप अपनी जबान में कुछ कहते हैं। अब जरा एक हदीस में पढ़ता हूं, उसको गौर से सुनिएगा कि किस कदर एग्जीबिशन, नुमाइश की तरदीद की गई है और किस कदर अंदर की क्वालिटी को वसाहत के साथ बयान किया गया है। बस सिर्फ एक बात सुन लें ताकि आपका दिल उजला रहे, भले ही रंग काला रहे, भले ही कपड़ा सूती का रहे, मगर अंदर का कैरेक्टर बड़ा जोरदार होना चाहिए।
एक रिवायत आई है हदीस पाक में कि एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेके दूध पिला रही थी। सामने से एक जवान गुजरा, जो जवान बिल्कुल ज़र्क बर्क लिबास पहने हुआ था, खूबसूरत घोड़े पे सवार था, आगे पीछे उसके नौकर गुलाम थे, यानी एक शान और शौकत के साथ गुजर रहा था। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। माँ बेचारी दुआ करने लगी, या अल्लाह, इस नौजवान की जो शान और शौकत है, मेरे इस लाल को, मेरे इस बेटे को इस नौजवान की तरह बना दे। हर माँ की ख्वाहिश होती है, हर माँ अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचती है। तो उस्मान ने दुआ की, या अल्लाह, इस नौजवान की तरह मेरे बच्चे को बना दे। और आपको मालूम है, वो बच्चा जो माँ का दूध पी रहा था, वो दूध छोड़ के ये कहता है कि या अल्लाह, मुझको इस नौजवान की तरह मत बनाना। ये कोई फेसबुक की कहानी नहीं है, कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हदीस की कहानी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 बच्चे जो माँ की गोद में जिसने कलाम किया है, माँ की गोद में जो बच्चा बात किया है, उस 3 में से एक तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आप सबको मालूम है, बगैर बाप के, अल्लाह तबारक तआला की एक निशानी थी वो। तो लोगों ने कहा कि ए मरियम, ये बच्चा कहां से आ गया? न तेरी शादी हुई और फिर ये बच्चा कहां से हुआ? जनाब मरियम से कहा गया था कि तुम चुप रहना, तुम कुछ मत बोलना, जब लोग सवाल करें तो तुम कुछ मत बोलना, बच्चे की तरफ इशारा कर देना। जनाब मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, यानी इनसे पूछो। लोगों ने कहा कि वो कैसे बात करेगा जो गहवारे में है, जो गोद में है? कहा पूछो। जब उनकी तरफ लोगों ने इशारा किया, पूछा, तब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, हाथ का टेक लगा के बोल पड़े कि मैं अब अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रसूल हूं। फिर उसके बाद आप चुप हो गए। जो आपकी नॉर्मल जो बच्चे लोग बोलते हैं, उस उम्र में आप बोलने लगे। दूसरा बच्चा जो माँ की गोद में बात किया है, वो वही बच्चा है जो माँ का दूध पी रहा था। सामने से एक घोड़सवार खूबसूरत लिबास पहनकर आगे पीछे नौकर गुलाम के साथ शान शौकत के साथ गुजर रहा था। तो माँ ने तमन्ना की, दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को इसकी तरह बना दे। मगर वो बच्चा दूध छोड़कर बोला कि ए अल्लाह, मुझको इसकी तरह मत बना। मां चौंक गई, गोद का बच्चा बात कर रहा है, हैरत में पड़ गई, मगर कुछ नहीं बोली। फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि कुछ लोग एक औरत को घसीटते हुए ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चोर है, ये चोर है, ये चोर है। इंतहाई जलील हालत में घसीटते हुए 2-4-10 लोग उसको लेके जा रहे हैं। उसकी जिल्लत को देखकर मां कांप गई। मां कहने लगी, या अल्लाह, मेरे बेटे को जिंदगी में ऐसा दिन कभी मत दिखाना, मेरे बेटे को जिंदगी में ऐसा दिन कभी मत दिखाना। जाहिर सी बात है, हर मां की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा समाज में जलील ना हो, ऐसा दिन ना देखे। मगर फिर बच्चा दूध छोड़ के कहता है, या अल्लाह, मुझे इस औरत की तरह बना दे, या अल्लाह, मुझे इस औरत की तरह बना दे। कहां जा रहे हो? बैठो, सर पे टोपी तक नहीं पहना है, जरा देखिए। हाजत होगी, हाजत से जा रहा है तो उसको महफिल में बैठना चाहिए, बैठने की तरह बैठना चाहिए ना। हर तरफ सारे दुश्मन हमको लूटने के लिए खड़े हैं और एक हम हैं कि नींद से बेदार होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस हालत में कोई दूसरी कौम होती तो जाग गई होती,
लेकिन दिन रात हमारे मिटाने का प्लान हो रहा है, कैसे इसको मिटा दें, कैसे इसकी मस्जिद छीन लें, कैसे इसके मदरसे छीन लें, कैसे इसका लिबास छीन लें, कैसे इसकी औरतों को छीन लें। दिन रात ये प्लान बन रहा। और एक हम लोग हैं खाने पीने, खेती बाड़ी, मकान दुकान, टाइल्स मार्बल में मस्त है, जैसे कि इनको कोई लूटने का प्लान ही नहीं बना रहा हो। अचानक दबोचेगा, सारा सपना इसका अधूरा रह जाएगा। और ऐसे ही होता ही। अल्लाह ताला खैर फरमाए। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह सबको खुशहाल बना दे, सबको नेक बना दे, सबको इस दुनिया में और आखिरत में दोनों जहां में नेमत दे दे। बंदा दुआ कर सकता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। जरा गौर से सुनिएगा। हम लोग सिर्फ लिबास चमकाते हैं और जाहिर को देखते हैं टिप टॉप। मैं कहता हूं बच्चों को आप मदरसे में पढ़ाएं ताकि आलिमों का असर रहेगा, नेक रहेगा। नहीं नहीं, वहां क्या होगा, कितना पैसा कमाएगा मौलवी साहब, कितना पैसा कमाएगा, 10,000 10,000 में क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है। अब हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा, स्कूल में इंजीनियर बनेगा, 50,000 महीना कमाएगा। सिर्फ कमाई जाहिर पे लोग ध्यान देते हैं। जरा देखिए इस हदीस पाक में बच्चा क्या बोला। पहले तो बोला उस औरत ने जब दुआ की, या अल्लाह इस नौजवान की तरह बना दे, तो बच्चा दूध छोड़ के बोला, या अल्लाह मुझको उसकी तरह मत बना। लेकिन जब सामने से एक औरत को घसीट के लोग ले जा रहे थे इंतहाई जलील हालत में, उसकी जिल्लत को देखकर मां कांप गई कि या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा दिन मत दिखाना। फिर बच्चा दूध छोड़ के बोला, या अल्लाह मुझको इसकी तरह बना दे। अब मां से नहीं रहा गया। मां बोली, क्या माजरा है। अब बच्चे से मुखातब को कहती, क्या माजरा है। उनकी तरह बनने के लिए कहा तो तुम बोला नहीं बनाना, इनकी तरह ना बनने की मैंने ख्वाहिश की तो तुम बोला इनकी तरह बना देना। क्या माजरा है। अब बच्चा मां से बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात। हदीस पाक में आया। अब बच्चा मां से कह रहा है कि ए अम्मी, जो तुमने उस नौजवान की जाहिरी हालत को देखा, शानो शौकत टीप टाप, तो बच्चा कहता है, ए मेरी अम्मी, उसके बदन का कपड़ा हराम का, उसकी सवारी हराम की, वो नौजवान जहन्नमी है। देखने में लगता है 2-4 घोड़ा आगे पीछे, 10 गाड़ी आगे पीछे, लेकिन अंजाम उसकी तबाही है। ये जहन्नमी है। अल्लाह के नजदीक ये जलील है ये शख्स। इसलिए मैंने दुआ की कि या अल्लाह मुझको इसकी तरह मत बना। तुमने तो उसका जाहिर देखा फिटफाट टिप टॉप, मगर इसका अंजाम है कि जहन्नमी। इसलिए मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझको इसकी तरह मत बनाना। मां चौंक गई और कहा, सुनो, वो जो औरत थी जिसको लोग जलील करके घसीट के ले जा रहे थे, बज़ाहिर देखने में वो जलील लग रही थी, लेकिन उस पर जो लोग इल्जाम लगा रहे थे चोरी का, यह इल्जाम झूठा था, गलत इल्जाम है। वो औरत बहुत नेक, खुदा तरस, बहुत पारसा है। अल्लाह के नजदीक उसका बहुत बड़ा मकाम है। वो औरत जन्नती है। बज़ाहिर लोग उस पर झूठा इल्जाम लगा के जलील कर रहे हैं, लेकिन वो औरत जन्नती है, उसका अंजाम बड़ा अच्छा है। उस पर इल्जाम जो लोगों ने लगाया है ये गलत इल्जाम है। अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा मकाम है उसका। इसलिए मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझको उस औरत की तरह बना दे। सुभान अल्लाह। हदीस में आया है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता कि तुम लंबे हो के कैसे हो, अल्लाह तुम्हारी नियतों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। पता चला इस हदीस पाक से कि हमें सिर्फ जाहिर पे नजर रखनी नहीं चाहिए, अपने दिल को रोशन करना चाहिए और हकीकत को जानना चाहिए। ये जो दुनिया में ड्रामा और तमाशा हो रहा है, मकान का, दुकान का, गाड़ी का, छकड़े का, खाने का, पीने का, चाहे हराम से हो, 90% गाड़ियों के पीछे हराम, 90% मकानात के पीछे हराम,
90% जाहिरी टिप टॉप के पीछे हराम। हलाल का 1 रुपया हराम के 1 करोड़ से बेहतर है। देखने में लगता है ना कि ये साहब, ये मौलाना साहब हैं, इनके पास पैसा कम है, ये डॉक्टर साहब हैं, ये 10,000 डेली कमाते हैं, कई लाख महीना कमाते हैं। मगर आपको मालूम है कि कितनी दलाली करनी पड़ती है, कितना झूठ बोलना पड़ता है इस पैसा कमाने में। एक गरीब आदमी की जमीन बेचवानी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सिजरिंग करवाना पड़ेगा। उसके 10 दलाल शहर में उसके फैले हुए रहते हैं। वो सारे दलाल मरीजों को लाते हैं, मरीज बेचारा गरीब मिस्कीन परेशान हाल, एक टेस्ट से काम चल सकता है, 10 टेस्ट करवाता है। एक दवाई से काम चल सकता है, 10 दवाइयां लिख देता है। डॉक्टर का जमीर पहले मरता है तब वो इस तरह का कदम उठाता है। आदमियत उसके पास नहीं रहती है, क्योंकि उसका प्लान लंबा होता है, मकान, दुकान, बहुत बड़ी क्लिनिक बनाना है, 50 करोड़ रुपए बैंक से लोन लेना है। वो अदा कैसे होगा? वो अदा ऐसे ही होगा, नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग कर देगा। एक टेस्ट को 10 टेस्ट लिख देगा, एक दवाई की जगह 10 दवाई लिख देगा। वहां से कमीशन, वहां से कमीशन, वहां से कमीशन। घर तो बन जाएगा, मगर अंदर से अल्लाह के नजदीक वो जलील है, वो शख्स जो झूठ बोलता है, जो दूसरों को ठगता है, जो दूसरों को परेशान करता है। इसलिए दुनिया में रहना कितने दिन तक है? 100 साल के अंदर ही तो दुनिया छोड़ के जाना है। 100 साल के अंदर आपके नजदीक 80 साल है, अल्लाह के नजदीक 8 सेकंड है। वो आपके नजदीक है वो 70 साल, अल्लाह के नजदीक 70 सेकंड है। आपको लगता है कि दुनिया में बहुत दिन तक जिंदा रहना है, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो 1 मिनट है। हम लोग आपके सामने मौजूद हैं, मेरी माँ जिंदा है, माँ के सामने हमारी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। अब माँ जब मुझको देखती होगी अंदर से कितना मुस्कुराती होगी। ये तो हमारी गोद में पैदा हुआ, ये मेरे सामने पैदा हुआ, मेरे पैदा होने का सारा मंजर उसके दिमाग में होगा, कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कैसे इसका बचपन गुजरा। और आज देखिए दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, बुढ़ापे में कदम रखते। इतनी छोटी सी जिंदगी है कि परसों पैदा हुआ, कल जवान हुआ, आज बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखते। हदीस में आया है कि कयामत के दिन 1 इंच बंदा अपनी जगह से नहीं हटेगा जब तक उससे 4 चीज का सवाल ना हो जाए। क्योंकि हम लोग महफिल इसाले सवाब में आए हैं, दूसरों की मौत में अपनी मौत झांक के देखने हैं। इस हदीस पाक को गिरह बांध के रख लीजिए। कयामत के दिन 1 इंच बंदे का पांव अपनी जगह से नहीं हटेगा जब तक के 4 चीजों का सवाल ना हो जाए। पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अफना, उसकी जिंदगी के बारे में कि तूने ये कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। बस गप शप, दूसरों के पास आना जाना, बैठना, स्कूल कॉलेज नौकरी पढ़ाई, कोर्ट कचहरी बैंक। बस अचानक चक्कर आया, डेड बॉडी कचहरी से वापस आ गया। डगरवा गए, अचानक चक्कर आया, मरे, वहां से लाश आ गई। बुलेट खरीदा था शौक से, बैठे गए, वहां से बदन का 4 टुकड़ा हो गया, रास्ते में आ गए। कुछ नहीं सोचना है कि फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं सोचना है कि मरने के बाद अंजाम क्या होगा। बस दूसरों को दफनाने कब्रिस्तान पहुंचे और वहां पे गपशप करने लगे। ये पेड़ क्यों लगा है, ये सड़क क्यों नहीं बनी है, ये बाउंड्री वाल क्यों नहीं बना है, पूछो कमेटी वाले से, मारो उसको, बस मार धाड़ की बात करो। वहां आदमी को कब्रिस्तान में 1 लाख आदमी क्यों न रहे, सबको चुप रहना चाहिए, अपनी मौत के बारे में सोचना चाहिए कि आज ये, कल हमारी बारी। लेकिन सब तिड़िंग मिड़िंग करता है, कोई गाछ के बारे में, कोई सड़क के बारे में, कोई बाउंड्री वाल के बारे में, कोई साहब कोई नेता कल आने वाला है उसके बारे में, यानी फजूल बातें करता रहता है। जैसे कि सब से बतंगड़ यही आदमी, खामोश रहना नहीं चाहता। जबकि हदीस में आया है कि मन समाता नजात, जो खामोश रहा नजात पा गया। हदीस में आया है कि फल यकुल खैरन और लियस्मुत, या तो अच्छी बात बोलो या चुप रहो। और आमतौर पर लोग कहते 1 चुप 100 सुख।
जिस घर में तलाक होती है 90% तलाक सिर्फ ये जबान चलाने की वजह से होती है। शौहर तुम्हारा मालिक है, वो तुमको 5 लाख 2 लाख रुपए मेहर की रकम दिया है, शौहर कपड़े देता है, शौहर खाना देता है, शौहर घर बार चलाता है। अगर शौहर डांट दिया, धमकी दे दिया कि तुम ठीक से रहो वरना हम तलाक दे देंगे, तो औरत चुप रहे बस, क्योंकि शौहर मालिक है। हम घर में रानी बन के रहते हैं, मेरा शौहर उसका बाहर जाके पसीना बहा के रेड़ी चला के ठेला चला के कमा करके बेचता है, तो वो तो कुछ बोलने का हक है उसको, वो तो बोलेगा। लेकिन नहीं, यहाँ नहले पे दहला ठोका जाता है। एक बाप का बच्चा हो तो तलाक दे के देख लो, एक बाप का बच्चा हो तो तलाक दे दो। अब यहाँ बदन में गर्मी आई, मर्द ही तो है, फट से बग दिया। अब जब बका तो अब अपना वो दीवार से सर टकरा के रोने लगी, घर में फोन, यहाँ फोन, बच्चा के सामने रोना पीटना। अब रोने पीटने से क्या होगा, तुमने ही तो गुस्सा दिलाया था। एक चुप 100 सुख। अगर तुम चुप हो गई होती तो शौहर चिल्ला बुल्ला के खत्म हो जाता, चुप हो जाता। वो औरत चुड़ैल है, बदतमीज है, जो अपनी बेटी को फोन करके कहती है कि तुम वहां चुप मत रहना, डरना मत। सास से डरोगी तो और डराएगी, ससुर से डरोगी तो और डराएगा। वो मां डाइन है, अपने बच्चे को खाने वाली है। अक्लमंद है वो मां, अगर वहां से ससुराल से फोन करे कि बहुत तकलीफ, सास तकलीफ देती है, ननद तकलीफ देती है, देवर तकलीफ देता है, शौहर तकलीफ देते हैं। अक्लमंद है वो मां जो ये कहे कि तकलीफ कितने दिन तक हो, बस मुख्तसर से तकलीफ है, सबर करो, फिर तुम्हारा ही राज है। ये बूढ़ी मां कब तक जिंदा रहेगी, आज है कल खत्म। ये बूढ़ा बाप कब तक रहेगा, आज है कल खत्म। सब बागडोर तेरे ही हाथ में है। थोड़ा सबर करो, सबर करो, सबर के बाद इसका फल बड़ा मीठा होता है। अगर ये जुमला मां कह दिया, यकीन रखें कि वो मां अपने बच्चों पे एहसान करने वाली, वो घर उजड़ने से बच जाएगा। मगर यहाँ चमड़ी की जबान है, बस जो मुंह में आ बग दिया। मौलवी बनने से क्या होगा, दबने से क्या होगा, नमाज पढ़ने से क्या होगा, सच बोलने से क्या होगा। और जिस दिन जलजला आएगा और सारे लोग जमीन में धंसने लगेंगे, घर सब हिलेगा टूटेगा, उस दिन ये पखाना और पेशाब कर देगा, बोलेगा या अल्लाह हमको माफ कर दे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। एक लम्हा के लिए अल्लाह मोहलत नहीं देगा। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, आया है कुरान में कि जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा के लिए अल्लाह मौखर नहीं, ताखिर नहीं करेगा। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आएगा एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा, जो वक्त है उसी वक्त मुकर्ररा पे मौत आएगी। उस हदीस पाक को सुनिए पहले। कयामत के दिन 4 सवाल जब तक बंदा से होगा नहीं, अपनी जगह से हटेगा नहीं। पहला सवाल होगा कि कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी। ये आंख, ये जबान, ये कान, ये दिल, ये पेट, ये पांव, ये हाथ, ये उंगली, ये नाखून, सारी चीजें खरबों रुपए की हैं। एक नाखून अगर उधड़ जाए तो ओरिजिनल नाखून नहीं बन पाएगा। अमेरिका के डॉक्टर के पास भी नहीं है, नकली है, डुप्लीकेट है, मगर ओरिजिनल नहीं है। जैसे एक दरख्त का पत्ता अगर टूट जाए ओरिजिनल, दुनिया का कोई डॉक्टर उस पत्ते को दरख्त के साथ जोड़ नहीं सकता है। वो लोशन लगा के कुछ करके नकली रहेगा, मगर ओरिजिनल तरीके से नहीं हो पाएगा। आंख की बीनाई अगर अंदर से सूख जाए, दुनिया का कोई डॉक्टर 50 करोड़ रुपए लेने के बाद भी आंख की बीनाई लौटा नहीं पाएगा। तो ये जिंदगी, अगर खाना नहीं खाएं, दाना नहीं पचे तो मर जाए, और दाना पचने के बाद अगर पेशाब पखाना बन के न निकले तो मर जाए। हारून रशीद जैसे बादशाह से एक बुजुर्ग ने पूछा था कि बताओ ए हारून, अगर तुमको खाना नहीं, पानी नहीं मिले तो तुम कितनी सल्तनत दे करके पानी को खरीदोगे। जैसे प्यास लग गई, पानी नहीं है,
पानी एक बोतल में है मगर उसकी कीमत बड़ी है। तो बादशाह ने बोला कि प्यास ऐसी चीज है कि मैं आधी सल्तनत दे करके मैं पानी खरीद लूंगा। जमीन को चाटेगा क्या वो? सोने की कुर्सी को चाटेगा वो? प्यास लगी हुई है, यहाँ सोने की कुर्सी है, तो क्या सोने की कुर्सी चाट करके प्यास बुझेगी उसकी? कहा कि मैं आधी सल्तनत दे दूंगा पानी पीने के लिए। कहा ठीक है, अगर वो पानी मिल गया, पानी अंदर चला गया, अब पेशाब तेरा बंद हो गया, ये बता दे कि तू उस पेशाब को निकालने के लिए तू क्या करेगा? अगर कोई डॉक्टर कोई तबीब नहीं मिले, अंदर से पेशाब बंद है, तो जिसका बंद हुआ है उसको अच्छी तरह से मालूम है उस वक्त उसके दिल पे क्या गुजरता है। बोला कि आधी सल्तनत दे दूंगा उस पेशाब को निकलवाने के लिए। बुजुर्ग कहते हैं, ए हारून, अब ताज्जुब है, जिस हुकूमत की कीमत पानी और उसका पेशाब है, जिस हुकूमत की कीमत पानी और उसका पेशाब है, उस हुकूमत के लिए क्या लड़ना, क्या मरना। अफसोस है उस हुकूमत के लिए कितनों का कत्ले आम लोग करते हैं। यानी एक जुमले में दुनिया की सच्चाई को समझा गया हो, एक जुमले में। यही हाल है, सारे लोग गौर कर सकते हैं। फर फुटिंग, बुलेट, कार, मकान, दुकान, माल, दाल, मुखिया बनना है, समिति बनना है, काटो मारो, शराब पिलाओ, वोट लो, ताड़ी पिलाओ, बस मौत आई सब खत्म। और ऐसा नहीं है कि सब सारे लोग जिंदा रहेंगे। तुम्हारे गांव का 100 साल पहले जो पैदा हुआ था एक बच्चा आज जिंदा नहीं है। और आज जितने लोग हैं ये भी गिरह बांध लेके 100 साल के बाद इसमें का एक बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। 100 साल के अंदर ही सबको दुनिया छोड़ के जाना है। अगर 100 साल के आगे एक आध दो बंदा जिंदा रहा तो 50 करोड़ में एक बंदा जिंदा है, तो वो भी कोई जिंदा है। और वो भी एक आध दो आदमी अगर जिंदा रहा तो वो तो समाज के लिए बोझ ही है। वो 100 साल के बाद वो बिस्तर पेशाब पाखाना करेगा तो वो भी कोई जिंदगी है। इसका मतलब ये निकला कि लोग सोचते नहीं। कयामत के दिन सवाल होगा अबाउट योर लाइफ, हाउ डिड यू पास दिस, तुमने कैसे इसको गुजारा। खेत में, खलियान में, भट्टी में, मकान में, मकई के खेत में गुनाह करते हुए कैसे तुमने गुजारा, जवाब देना होगा वहां। कौन? जिसने जिंदगी दी है, जो मां के पेट से एक कतरा पानी से पैदा किया है, वही अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुझको जो दुनिया में पैदा किया, मैंने तुझको सेहत दी, आंख दी, जबान, सारी नेमतें दी, ये बता कि तूने जिंदगी कैसे गुजारी। बताना पड़ेगा, सारा चिट्ठा वहां खोल के बताना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद से पैदा हुए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला आपको पैदा किया। पानी का एक कतरा जो माँ के पेट में गया, उसी में नाक नक्शा बना के, माँ का माहवारी खून रोक के, बच्चा को खिला के 9 महीने के बाद उसी पेट से निकाला। वो कौन है? वो अल्लाह ताला। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफिक़ यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। अल्लाह कहता है कि बात बंदे को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि पैदा हुआ कैसे है। एक पानी का कूदता हुआ कतरा जो माँ के रीढ़ की हड्डी, बाप के सीने की हड्डी से निकला, उसी से अल्लाह ने पैदा किया। तो इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, फिर मौत देकर दोबारा तुम्हें जिंदा करने पर कादिर है वो अल्लाह। फिर वो अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा कि मैंने जो जमीन पे तुझको पैदा किया, इस जमीन का तूने क्या हक अदा किया। मैंने जमीन के नीचे से पानी निकाल के तेरे पीने का इंतजाम किया, तूने इसके बदले में क्या किया। मैंने आसमान से खारा पानी को समंदर से आसमान पे ले जाके मीठा पानी बरसा के तेरे पीने का इंतजाम किया, तो बता दे तूने क्या किया। ये जो आसमान से पानी बरसता है मीठा पानी, उस पानी में शिफा है, उस पानी में बरकत है। आसमान के पानी को पिया कीजिए, उस पानी को बोतल में बंद करके रखा कीजिए, बीमार को पिलाया कीजिए, वो पानी में शिफा है। वही पानी जमीन के अंदर जाता है, फिर चापाकल के जरिए आता है। वो पानी समंदर का वो नमकीन पानी है जिसको आप पी नहीं सकते हैं, मुंह में डालेंगे तो जबान कट के बाहर आ जाएगी, वो नमकीन पानी।
उसी पानी को अल्लाह आसमान पे ले जाता है भाप बना के, और फिर वहां से मीठा बना के उतारता है। अल्लाह कहता है वो अनज़लना मिनस समाए माअम मुबारका, मैंने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा है, तेरे लिए उतारा है। कुरान शरीफ में इसी तरह की बातें हैं कि मैंने तुझको कैसे पैदा किया, जो तुम खाते हो रोटी दाल चावल फल फ्रूट्स, ये कैसे मैंने पैदा किया। अल्लाह फरमाता है फलयंजुरिल इंसानु इला ताअमी अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्दा शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा इनबन व क़दबन व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ व गुलबा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। अल्लाह कहता जरा गौर करो कि कैसे हमने तेरी खुराक का इंतजाम किया। आसमान से पानी उतारा, फिर हमने जमीन को फाड़ा, फिर हमने जमीन से पौधा निकाला, उस पौधे में तेरे लिए धान अनार अंगूर सेब नाशपाती आम और तेरे जानवर के लिए घास, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, फॉर यू एंड फॉर योर एनिमल, तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए मैंने खाना होता है। बस हुल्लड़बाजी करके जीना है, रात के 2 बजे सोना है, दिन के 10 बजे उठना है, दूसरों का मुंह देखना है, गुटखा चबाते रहना है, गाली बकना है, माँ बाप को सताना है, समाज में लड़ना है, जेल जाना है, जमीन बेचना है, केस लड़ना है, जोहर गायब असर गायब मगरिब गायब इशा गायब फजर गायब। बस जैसे एक काफिर जीता है उसी तरह काफिरों की तरह हम जी रहे हैं। कल जब काफिर का डंडा सर पे पड़ता है बोलता अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, ये मत बोलो अल्लाह कहाँ, ये बोलो कि तुम कहाँ है। अल्लाह तो तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, मगर तुम कहाँ है। तुमने रसूल पाक की कितनी बात मानी कि तेरी बात रसूल माने, तुमने अल्लाह की कितनी बात मानी कि तेरी बात अल्लाह माने, तुमने गौसे पाक की कितनी बात मानी कि गौसे पाक तेरी मदद को आ जाए। तो तुम तो अपने नफ्स की गुलामी तुमने किया। नफ्स बोला ताड़ी पियो पियो, नफ्स बोला खेलो कूदो, नफ्स बोला ज़िना करो ज़िना किया, नफ्स बोला जुआ खेलो जुआ खेला, नफ्स बोला सूद खाओ दौलतमंद बनने के लिए सूद खाया, वो नफ्स बोला कि मौलाना को मजाक उड़ाया, नफ्स बोला माँ को मारो माँ को मारा, नफ्स बोला गायब न कोई नमाज नहीं सो, नफ्स जो वो बोला तुम कर। जब नफ्स की गुलामी किया है तो मुसीबत की घड़ी में अल्लाह को क्यों पुकारता है। सारी बात मानी है शैतान की, अब जब मुसीबत आई तो बंदा बोलता अल्लाह कहां है। ये मत बोल अल्लाह कहां है, बोल के तू कहां है। जिस दिन तुमने अल्लाह की बात मानी, गरीबी में भी मालदारी में भी बीमारी के आलम में भी सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में भी, जिस दिन तुमने अल्लाह की बात मानी, तो जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तो तुम बोलोगे भी नहीं, दुआ भी नहीं करोगे, अल्लाह की मदद तेरे पास आ जाएगी, अल्लाह की मदद तेरे पास पहुंच जाएगी। आया है हदीस में तुम खुशहाली के दिन अल्लाह को याद करो, और जब तुम बदहाली के दिन तुम पर आएंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें याद करेगा। इसलिए जब अल्लाह नेमत दे, सेहत तंदुरुस्ती रहे, मकान दुकान अनाज 1000 कुंटल मकई, तो उस हालत में बंदा को खूब अल्लाह से दुआ करना चाहिए। मुसीबत पड़ने के बाद तो सब दुआ करता है, लेकिन असल में दुआ है जब खुशहाली के दिन आए, तंदुरुस्ती रहे, बाल बच्चे हों, अच्छी फसल पैदा हो, तो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे, सजदा करे, इलाही तो अपने करम से अता फरमाया, तेरा करोड़ों शुक्र है, ए अल्लाह तू हमें इस नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। खूब दुआ करे, खूब दुआ करे। जब मुसीबत में आप पड़ेंगे तो अल्लाह ताला बगैर दुआ के आपकी मदद करेगा। मुसीबत में तो सब रोता है, सब दुआ करता है, मगर कमाल है खुशहाली में दुआ करना, कमाल है खुशहाली में सजदा करना, कमाल है खुशहाली में नेक बन के रहना। मुसीबत में तो सब आदमी रोता पीटता है, हाय अल्लाह करता है। शादी के दिन जहां आए तो 80 साल की बुढ़िया भी नाचती है, 18 साल की जवान भी नाचती है, 70 साल का बुढ़ा भी नाचता है, 10 साल का छोकरा भी नाचता है, डीजे बजता है। डीजे पहले हिंदू के यहाँ डीजे बजता था और अब मुसलमान के यहाँ डीजे बज रहा है।
मुसलमान के गांव में डीजे बजता है। वो गंदा गंदा गाना पहले हिंदुओं के यहाँ गाया जाता था, अब मुसलमान के यहाँ गाया जाता है। गंदा गंदा गाना पहले होली के मौके पर, वो घिनौना गंदा गाना, वही एक आखिरी बात वही है, उसी को गाना है। और वही गाना डीजे, डीजे क्या चीज है, घुटुक घुटुक घुट करता है, घर शीशा हिलने लगता है, दीवार टूटने लगती है, बीमार आदमी का सीना कांपने लगता है। पता नहीं किस खबीस मरदूद कमीने ने ये डीजे निकाला है। भाई बाजा है, जब वो बजता है तो जमीन हिलने लगती है, दीवार हिलने लगती है, बदन हिलने लगता है। अब पता नहीं किस खबीस मरदूद ने निकाला, और उससे बड़ा खबीस मरदूद वो है जो वो डीजे बजवाता है। मुशरिक और काफिर तो चलो, उसको तो कोई फिनारे जहन्नम, दुनिया में भी जिल्लत है, मरने के बाद जहन्नम में चलेगा। लेकिन हमको तो अल्लाह का डर होना चाहिए, हमको तो रसूल पाक से शर्म होनी चाहिए, हमको तो बुजुर्गान दिन से शर्म करना चाहिए, हमको तो हिसाब किताब देना है अल्लाह के सामने, इसका ख्याल रखना चाहिए। नहीं बस खाओ पियो मस्ती करो, ईद के रमजान में रोजा रखो या ना रखो, ईद के दिन डकारते हुए सेवे खाओ, लंबी टोपी पहन के ईदगाह में जाओ। अरे कहाँ है खुतबे की किताब, कहाँ है इमाम, टाइम हो गया, 8 बजे का ऐलान किया था, 8:10 हो गया। बदतमीज, रेलवे स्टेशन पे 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, बस स्टेशन पे 1 घंटा से बस का इंतजार कर रहा, और यहां ईदगाह में मस्जिद में जितना देर वो रहेगा उतना सवाब मिलता रहेगा। आया है हदीस में कि जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है, जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। वहां स्टेशन पे नहीं बोला अरे मोदी जी को मारो, ट्रेन लेट क्यों हो गई, अरे ड्राइवर को पकड़ करके पीटो, बस क्यों लेट कर दिया। नहीं, वहां पीट नहीं सकेगा, वहां बोल सकेगा, वहां तो ड्राइवर खलासी सब मार के खाल खींच लेगा, क्योंकि जितना बस वाला है सब गोंडा को पालता है। यहाँ भले ही अपने घर के सामने बोलोगे ड्राइवर को खींच के मारेंगे, और आगे जहां उसका 10 गोंडा आया तो पाखाना निकल जाएगा, पेशाब निकल जाएगा। कमजोर आदमी को तो सब डराता है, और जहां दबंग आदमी आया बस सुटक के भाग गया। गुस्सा तो औरतों पे आता है, गुस्सा तो कमजोरों पे आता है, गुस्सा तो समाज के जो गरीब लोग हैं उस पे आता है, दबंग पे थोड़ी आता है। दबंग के सामने तो भीगी बिल्ली बन के रहता है, गुस्सा वहां आता है। इमाम साहब पे गुस्सा आता है, क्योंकि इमाम साहब कमजोर आदमी है, इसीलिए 8 बजे का टाइम था, 8:10 हो गया। जिसको बीवी 2-4 लात डेली मारती है वो ईदगाह में जाकर शान झाड़ता है, जिसका बीवी वैल्यू नहीं देती है वो उसको वो ईदगाह में बोलता है, वो कब्रिस्तान में बोलता है। बोले थे 2 बजे जनाजा होगा, 2:10 हो गया। जिसको बीवी 2-4 चप्पल मारती है डेली घर में दरवाजा बंद करके, ये जाके शान दिखलाता है मस्जिद में, ईदगाह में, कब्रिस्तान में। इसे कोई वैल्यू नहीं, जरा भी अदब नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तमीज नहीं है। इमाम साहब हैं, आलिम साहब हैं, मस्जिद है, मदरसा है, हर कसब का एक सिस्टम है, सब एक कमेटी है। अगर इमाम साहब से कोई गलती है तो कमेटी वाले से पूछें, नहीं वो डायरेक्ट जाके इमामे को बोलेगा, हटा देंगे, निकाल देंगे। इमाम साहब को भी दबंग रहना चाहिए, जहां कोई बोले अलर्ट सर तो 2-4 मुक्का मारो, फिर दोबारा वो नहीं बोलेगा। जहां कोई अनसन बोले वो 2-4 तमाचा लगाओ उसको, फिर समझ में उसको आ जाएगा कि मौलवी साहब को जो तुम जितना जलील समझते हो, फिर समझ में आ जाएगा। एक बात हम बोल दिए वरना इमाम साहब लोग करता नहीं है ऐसा, क्योंकि इमाम साहब तो सबर करने के लिए पैदा हुआ है, ये दिन सिखाने पैदा हुआ है, सबर करने पैदा हुआ है। वरना अगर एक आध 2 पहलवान इमाम आया, आज जहां 2-4 सोटा लगाया, फिर दूसरों को हिम्मत नहीं होगी कि वो करने लगे। अल्लाह ताला हम सबों को अपने आलिमों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जनाजे में कब्रिस्तान जाकर के अल्लाह ताला वहां हम सबों को चुप रहने की तौफीक अता फरमाए। दूसरों के इसाले सवाब की महफिल में आके अपनी मौत याद करने की तौफीक अता फरमाए। बस अब एक कहानी किताब कुरान शरीफ की मैं कहता हूँ। हदीस पाक तो मैंने सुना दिया आपको, मगर वो 4 बात पहले सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुरान शरीफ की तरफ आता हूँ। आप लोग सब सुन के जाएंगे यहाँ से इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। वो कहानी सुनने वाला तो आदमी ढेरी होता है, और किस्सा सुनने वाला, नात सुनने वाला, कॉमेडी सुनने वाला, मगर हकीकत और सच्चाई सुनने वाले लोग कम होते हैं समाज में। आप लोग सच्चाई सुन रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यही सब सुनिए और ये सब अपने बाल बच्चों को सुनाइए, समाज के लोगों को सुनाइए। अपने घर में रोजाना खाना साथ में खाइए, साथ में खाने से बरकत होती है। हदीस में आया कुलू जमीअन वला तफर्रकू,
आपस में मिल के खाओ, अलग अलग होके मत खाओ। अब मेहमान जिस दिन आ जाए मर्द तो आप मर्द के साथ खाएं, औरतें आ जाएं तो औरत उनके साथ में खाएं। लेकिन जिस दिन मेहमान वगैरह कुछ ना हो तो बीवी, बच्चा, बच्ची, बेटी, जवान बेटी, छोटी बेटी सब एक साथ मिल के खाएं, बरकत होती है उसमें। मैं भी अपने घर में जिस दिन कोई मिलने मेहमान नहीं आया तो कोशिश करता हूं कि बीवी रहे, बेटी रहे, माँ रहे, हम रहे, साथ में खाएं। रमजान में एक दिन मौका मिला सबके साथ मिलकर खाने का, बाकी तो इफ्तार करने के लिए ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। एक दिन मौका मिला तब माँ रही, बीवी रही, दो चार जो बच्ची अपनी वो रही, छोटा छोटा बच्चा रहा, एक साथ मिलकर खाने में बरकतें, मोहब्बत होती है। और नमक रोटी ही सही मिल के खाएंगे, खूब बरकत होगी उसमें। बाप उधर खा रहा है, माँ उधर खा रही, औरत वहां खा रही। एक नहीं, गांव देहात में मर्द पहले खा लेगा, फिर उसके बाद लास्ट में हम खाएंगे, ये तो सही बात है। लेकिन बाद में और लास्ट में क्यों, दोनों मिल के खाओ एक साथ। अब मर्द से पर्दा है और दूसरा गांव का आदमी आ गया था बिल्कुल अपना सर से उजाड़ होकर के बात कर रहे हैं, ये क्या तमाशा है यार। पर शौहर के सामने अगर वह उजाड़ रहेगी तो कोई गुनाह नहीं है। जैसे शौहर सामने, शौहर के सामने बीवी बिल्कुल सर से दुपट्टा हटा के बैठे, शौहर के सामने बीवी दुपट्टा हटा के बैठे, कपड़ा हटा, जैसे बैठे बैठे कोई गुनाह नहीं। लेकिन दूसरों से पर्दा फर्ज है, अगर पर्दा नहीं करेगी दूसरों से तो शौहर की दुआ नहीं कबूल होगी, आसमान से बारिश नहीं होगी। जब समाज में दुआ कबूल नहीं होती है, समझ जाए कि औरतों की बेपर्दगी से दुआ कबूल नहीं हो रही है। जब औरत के पायल की आवाज अजनबी मर्द के कान में जाए तो मर्द मस्जिद में दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। औरतों का घर में रहना, पर्दे में रहना जरूरी है दुआ कबूल होने के लिए, हलाल रोजी खाना जरूरी। और आजकल जब से शरारा, गरारा, पलाजो, मलाजो, तलाजो सब चला हुआ है और साहब सर पे न दुपट्टा है न बदन पे कपड़ा है, तब से बंदा हज के लिए जा रहा है, वहां भी दुआ करता है, दुआ कबूल नहीं होती, नहीं होगी दुआ कबूल। दुआ कबूल होने की दो शर्त है, एक शर्त है हलाल गजा खाना और दूसरी शर्त है औरतों का पर्दे में रहना। मर्द के पास मोबाइल नहीं है, औरत के पास मोबाइल है। अब साहब मोबाइल में नाश्ता जल्दी से बना बना के खिला के शौहर को भगा दिया, मोबाइल में लगी। अब मोबाइल में क्या देख रही है वो, तकरीर सुन रही है कि तकरीर सुन रही है कि क्या सुन, नहीं, वो सब घचड़ मचड़ घचड़ मचड़ घचड़ मचड़। अब दिल दिमाग खराब, शौहर दिल्ली पंजाब में घचड़ मचड़ हुआ, उसी में मसल घसल सब हो गया। औरतों पे पर्दा करवाएं, औरतों को मल्टीमीडिया मोबाइल हरगिज मत दें, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल अपनी बीवी को दे देना। वीडियो कॉलिंग करेंगे तो वीडियो कॉलिंग करके क्या करेगा तुमरे, वीडियो कॉलिंग करके तुम क्या करेगा, वीडियो कॉलिंग करके क्या करेगा, हाँ हम यहाँ छी, हम वहां छी, ये करके क्या होने वाला है। तुम्हारे सामने बोलेगी कि तुम्हारे सामने है, तुम उधर वीडियो करके उधर गया फैक्ट्री में, वह दूसरे के साथ चलेगी, तो क्या करेगा। अब तुम कौन वीडियो करेगा, तुम सीसी कैमरा लगाओ घर में, सीसी कैमरा लगाओ, तुमको ठगेगी वो वीडियो कॉलिंग में। इसलिए वीडियो कॉलिंग करने के लिए मोबाइल मत दो, बल्कि जब तुम 10,000 रुपए बीवी को देते हो उनको बोलो उस वक्त तक नाश्ता नहीं खाएगी जब तक कि सूरह यासीन नहीं पढ़ लेगी, उस वक्त तक सोएगी नहीं जब तक कि 1000 बार दरूद नहीं पढ़ लेगी। नहीं देंगे कपड़ा तुझको ईद का जब तक कि तुम रमजान की पूरी 30 रात में तरावी नहीं पढ़ेगी। उसको तिलावत, इबादत, दरूद में लगा देने, आपके घर में तो रहमत की बारिश होगी, रहमतों की बारिश होगी। अल्लाह कहता है करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह मारे मारे बिल बिल मत करती रहो, घरों में ठहरी रहो, पर्दे में रहो। वो समाज बरकत वाला समाज है जिस समाज में औरतों पे नजर नहीं पड़े, औरतों पे नजर नहीं पड़े। जैसे हज के लिए आप लोग जाते होंगे, वहां अरब की कोई औरत दिखाई नहीं पड़ती थी पहले, आदमी वहां की औरतें इतनी इस तरह जबरदस्त निकाब पहनती हैं, सर से लेके पांव तक, हाथ में दस्ताना, पांव में मौजा, 1 इंच जगह पूरे बदन की दिखाई नहीं पड़े। एक तो हज के दिनों में वो निकलती नहीं है घर से, अगर कभी इस औरत निकली भी तो इस तरह हाथ पर्दा होता है, और यहां बस जैसे तैसे जीना, जैसे तैसे रहना। लड़ाई नंबर 1, चिल्लाना नंबर 1, जो शौहर से लड़ेगी वो दूसरों से लड़ेगी।
शौहर से लड़ाई, सास से लड़ाई, इधर सिर्फ लड़ाई लड़ाई। अब शौहर कमाया 1 लाख महीना, अब बरकत खत्म। इधर से लाओ, हाथ सूखा फकीर भूखा। मकई कितना उपजाया? 1000 कुंटल। 1 महीना नहीं गुजरा कि सब पैसा खत्म। खाद वाले को दे दिया, बीज वाले को दे दिया, डॉक्टर को दे दिया, कपड़ा वाले को दे दिया, किराने वाले को दे दिया, हाथ सूखा फकीर भूखा। ये बरकत कहां गई? पहले 5 मन धान उपजाते थे, मगर घर में साल भर तक चावल रहता था। पुराना चावल लोग बेचते थे बाजार में, पुराना चावल। लेकिन अब वो कहां, बरकत कहां चली गई? बरकत वहां चली गई, बरकत खत्म हो गई। जिस घर से पर्दा खत्म, उस घर से बरकत खत्म। जिस घर से मोहब्बत खत्म, उस घर से बरकत खत्म। जिस घर में मोहब्बत है वही बरकत है, जिस घर में पर्दा है वही बरकत है। अब जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ताला नेक लोगों की कैसे मदद करता है, नेक लोगों के बाल बच्चों में कैसे बरकतें रख देता है, नेक लोगों की नेकी की खैरात उनके बाल बच्चों को कैसे मिलती है, फरमा बरदार और नेक औलाद को किस तरह इनाम मिलता है। और माँ बाप अगर नेक रहें तो उसकी नेकी बाल बच्चों को कैसे मिलती है, उसकी दुआएं। और अगर माँ बाप अगर अच्छे नहीं रहे तो उनके बाल बच्चे कैसे उजड़ते हैं। बस सिर्फ एक कहानी कुरान पाक की मुख्तसर से सुन लीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो अल्लाह जिंदा करेगा, हिसाब तो लेगा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह कैफ तुहिल मौता, कैसे तू मुर्दा को जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने कहा, क्या तुझे इत्मीनान नहीं, यकीन नहीं? कहा, इलाही मुझे यकीन है, मगर दिल को इत्मीनान हो जाए, यकीन तो है कि तू जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा कि ए इब्राहिम, 4 परिंदे को फखुस अर्बअतम मिन अत-तैर, 4 परिंदों को ले लो, उन चारों को ज़बह करो, उन चारों के गोश्त को आपस में मिला दो, उन चारों को 4 पहाड़ पे रख दो, फिर उसके बाद उसको आवाज दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे को लिया, चारों को ज़बह किया, चारों के गोश्त को एक दूसरे में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद 4 पहाड़ पे थोड़ा यहां थोड़ा वहां थोड़ा वहां रख दिया। उसके बाद आवाज लगाए परिंदों, तो चारों परिंदे का गोश्त जहां जहां कीमा होके मिक्स होके था, वह सब बिल्कुल मधुमक्खी की तरफ सारा गोश्त उड़ता हुआ आया और अपनी अपनी शक्ल में गया। उसके बाद फिर चारों परिंदा असल हालत में आके सामने उड़ने लगा। कहा, इस तरह से अल्लाह जिंदा करेगा, जिस तरह अल्लाह ने इस चारों परिंदे का सारा गोश्त जो बिल्कुल कीमा होके अलग अलग हो गया था, सबको सबके बदन में पहुंचाया, हड्डी जमा की, गोश्त जमा किया, उसमें जान डाली। इसी तरह अल्लाह मुर्दे को जिंदा करेगा। चाहे कोई समंदर में डूब जाए, चाहे किसी को सांप काट ले, किसी को शेर पेट में खा ले, चाहे कोई एक्सीडेंट कर जाए, चाहे कोई डूब जाए, चाहे कोई नॉर्मली कब्र में डाला जाए, कुछ भी हो, मगर रूह तो मरती नहीं है। कुछ भी हो जाए, एक पूरे जिस्म में एक जौहर है, एक एटम, जिस जो कभी मरता नहीं, फिर उसी से दोबारा जिंदा करेगा अल्लाह। पानी की बूंद से जब इतना बड़ा इंसान अल्लाह पैदा कर सकता है, तो फिर दोबारा उससे जिंदा करके हिसाब भी ले सकता है। इस तरह से जिंदा तो होगा। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान शरीफ में एक सूरत है सूरह कहफ। उस कहफ में, सूरह कहफ में एक वाकया बयान हुआ है। वो वाकया ये है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम, ये दोनों सफर पे थे। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अगर कोई चीज देखेंगे तो आप मुझसे फौरन एतराज नहीं करेंगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम साथ चले, जब गए तो देखा कि सामने एक कश्ती है और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम उस कश्ती को से दरिया पार करने के बाद उस कश्ती को, तख्ता को तोड़ने लगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रहा गया, कहा कि आप कश्ती को तोड़ रहे हैं। कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे कुछ देखेंगे तो आप बात नहीं करेंगे, आप मेरे साथ नहीं रह पाएंगे। कहा, चलो अब नहीं पूछेंगे, चलो अब साथ में रहो। फिर आगे गए। एक बच्चा था, वो बच्चा सामने खेल रहा था, बिल्कुल खूबसूरत बच्चा। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ा और उठा के पटक दिया, मार दिया उसको। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, खूबसूरत बच्चा, इसको आपने पटक दिया, उसको मार दिया। कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे पूछेंगे नहीं, मैं सच्चाई बयान करूंगा, लेकिन आप उस वक्त एतराज नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आप पूछेंगे तो तुम साथ में मत रखना। चुनांचे गए, एक जगह ठहरे आप, एक गांव में। गांव वाले ने मेहमानी नहीं की,
खिलाया पिलाया नहीं, कुछ नहीं किया, मगर गांव के किनारे में एक दीवार थी, उस वो दीवार टेढ़ी हो रही थी। जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया, मरम्मत कर दी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से फिर नहीं रहा गया। कहा कि इन लोगों ने तो मेहमानी तक नहीं की, खाना पानी तक नहीं दिया, और आप बगैर मजदूरी लिए हुए उनकी दीवार को आपने सीधी कर दी। अगर आप चाहते तो उनसे पैसा ले सकते थे, पर आपने बगैर कुछ लिए दीवार सीधी कर दी। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब हमारे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आया। अब सुनिए कि वह जो आपने देखा और आपने एतराज किया, अब उसकी सच्चाई क्या है वो सुनिए। सच्चाई क्या है? वह कश्ती जिसको मैंने तख्ता जिसका मैंने उखाड़ दिया, वह कश्ती गरीब आदमी की थी। सामने वाला एक बादशाह कश्ती छीना करता था, वही एक कश्ती के जरिए वह गरीब अपना जीवन पालता था, वही कमाई का एक जरिया था। मैंने उसके तख्ते को इसीलिए उखाड़ दिया ताकि ये टूटी हुई कश्ती समझ करके वह बादशाह नहीं छीने, यह कश्ती इसी के पास रहे और इस गरीब का गुजर बसर उस कश्ती के जरिए चलता रहे। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर देखने में तो लग रहा था कि यह अटपटा सा काम, लेकिन उस काम में कितनी हिकमत थी। कहा रहा वो लड़का जो लड़का माँ ने मारा, वो लड़का खूबसूरत था, उनके बाप बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते थे, मगर ये लड़का आगे जाकर के काफिर होने वाला था। उसका सीना तोड़ करके उसको दिखलाया कि यहाँ कुफ्र लिखा हुआ। ये माँ बाप उस बच्चे की मोहब्बत में तबाह बर्बाद हो जाते, इसलिए मैंने उस बच्चे को मार दिया ताकि उसके माँ बाप तबाह बर्बाद होने से बच जाएं। और फिर उस बच्चे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसको एक ऐसी औलाद देगा जिस औलाद में कसरत से नेक लोग पैदा होंगे। बज़ाहिर देखने में लगा कि अटपटा सा काम, लेकिन एक नस्ल को, एक आबादी को तबाही और बर्बादी और कुफ्र से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया। अब रही वो दीवार की बात। जो वो दीवार थी, वो दीवार दो यतीम बच्चों की थी, और वह दोनों उस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ था। वो दीवार अगर गिर गई होती तो खजाना खुल जाता, अब वो खजाना सारे लोग लूट ले गए होते, तो यतीम बच्चे का जो खजाना था वो बेचारा महरूम हो जाता। इसलिए मैंने वो दीवार सीधी कर दी ताकि ये खजाना सेफ रहे, और जब वो दोनों बच्चे जवान हो जाएं तो फिर यहां से उस खजाने को वो ले लें, उसका खजाना तबाह बर्बाद होने से बच जाए। क्यों ऐसा किया? ये सारा काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से मैंने किया, और इस बच्चे के खजाने का इंतजाम, हिफाजत का इंतजाम क्यों किया गया? कुरान में आया है वकाना अबूहुमा सालिहा, यानी इन दोनों यतीम बच्चों के बाप बड़े नेक थे, तो उन नेक लोगों की नेकी का इनाम उसके बच्चों को यह दिया गया। उनके बच्चों के खजाने की हिफाजत अल्लाह ने अपने नेक लोगों के जरिए करवा दी। अगर किसी का बाप सड़ा हुआ शराबी हो, उसकी नस्लों में उसका असर जाता है। अगर किसी का बाप अपनी गलत हरकत की वजह से खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार हो गया, उसकी नहुसत, उसकी स्मेलिंग उसके बच्चों तक जाती है। इसलिए अपनी आने वाली नस्लों को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए अपने आप को नेक बनाना होगा, गुनाहों से तौबा करना होगा, अपने घर के माहौल को नेकी के माहौल में बदलना होगा, ताकि आने वाले वक्त में आपकी नेकी का फैज आपके बच्चों को मिले, आपके बच्चों को अल्लाह संकट से बचाए, मुसीबत से बचाए, और आपके सजदे, आपकी तिलावत, आपका जिक्र, आपके दुरूद पढ़ने की वजह से आपके बच्चों पे भला हो जाए, यानी बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर उसका रोशन होता चला जाए। अगर जिस तरह से आप फिजिकली डैमेज्ड हैं तो आपका बच्चा फिजिकली डैमेज होगा। अगर आप उसी तरह स्पिरिचुअली डैमेज है, रूहानी तौर पर आप डैमेज हैं, गुनहगार हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं, सियाहकार हैं, इसका अंजाम, इसका वबाल बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए अगर आप गुनाह करते हैं, सिर्फ अपना ही बुरा नहीं, अपनी आने वाली नस्लों का भी बुरा करते हैं,
अगर आप नेक परहेजगार हैं तो सिर्फ अपना ही भला नहीं, आने वाली नस्लों का भी आप भला करते हैं। आने वाली नस्लों को आपकी दुआओं का, आपकी सजदे का इनाम मिलता है। वकाना अबूहुमा सालिहा, यानी उन दोनों बच्चों के जो बाप थे नेक थे। आया है हदीस में कि उनका ओरिजिनल जो बाप था, यानी जिससे वह पैदा हुआ, वो नहीं, बल्कि उसमें उस नेक का जिक्र है जो उनकी नस्ल में छठे या सातवें पुश्त पे था। बाप का बाप यानी परदादा, फिर उसका बाप, यानी छठी नस्ल में जो था वो बहुत जबरदस्त नेक था। उसी की नेकी की वजह से उसकी नस्ल के उनके बेटे पोतों को अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों से बचा के उसके खजाने की हिफाजत का इंतजाम किया गया। इसलिए आप इस कदर नेक बने कि आपकी नेकी का फायदा आपके बच्चों को, आपके पोतों को, पोतों के पोतों को, यानी कई नस्ल तक वह फायदा रहे। अगर आपसे मिस हुआ, आपसे खता हुई, आपने तौबा नहीं की, अगर आप गुनाहों से नहीं बचे, मुमकिन है कि इसका बवाल आपकी आने वाली नस्लों को। इसलिए कहा गया है कि ऐ ईमान वालों, हमेशा अल्लाह से डरते रहो, जैसा डरने का हक है। ये दुनिया आज है कल खत्म। पहला सवाल तो होगा जिंदगी कैसे गुजारी, दूसरा सवाल होगा कि तुमने जवानी कैसे गुजारी। बुढ़ापा तो बीमारी का घर है, चाह करके बंदा गुनाह नहीं कर पाता। बचपन तो खेलने का मौसम है, असल क्रीम टाइम है जवानी का। उसी जवानी को आदमी को खुशगवार बनाना चाहिए, उसी जवानी को गुनाहों से पाक रखना चाहिए। जिसकी जवानी अच्छी होती है, बुढ़ापे में वो जलील नहीं होता है। बुढ़ापे में बिस्तर पे पेशाब पखाना नहीं होगा उसको, बुढ़ापे में कमर तोड़, बुढ़ापे में जलील नहीं होगा। जिसकी जवानी गंदी होती है उसका बुढ़ापा गंदा होता है। जिसकी जवानी बिल्कुल प्योर और फाइनेस्ट होती है, अल्लाह ताला उसे जिल्लत आमेज बुढ़ापे से बचाता है। अभी हमारे मुहद्दिस कबीर को भी मैं 5 दिन पहले मुलाकात की, जलसे में शरीक थे हम। 94 ईयर, 94 साल उम्र है। 94 साल की उम्र में भी एक एक घंटा खिताब करते हैं, तकरीर करते हैं। अब बोल्डली खिताब करते हैं जैसे कोई 18 साल का जवान बोल रहा हो। सफर करते हैं, घर कहाँ है, हवाई जहाज का सफर। 94 साल की उम्र। यहाँ तो 70-80 साल में बंदा हिलता है, गाल अंदर चिपक जाता है, कमर झुक जाती है। 94 साल की उम्र में मुहद्दिस कबीर इस हाल में है कि सफर भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं, मुरीद भी करते हैं, और आने वाले उलमा कराम से बात भी करते हैं। अकल भी सलामत है, बीनाई भी सलामत है, बिल्कुल होशो हवास के साथ। जो बातें 50 साल पहले, वो सारी बातें याद हैं। अभी हमने बात जब की तो कहा कि वो मुनाजरे की बात छिड़ गई, मलिकपुर के मुनाजरे की बात। उस मुनाजरे में जो टॉपिक था, जो बात हुई, जिस बात की वजह से उसको देवबंदी मुनाजिर की पकड़ करना था, उसको जलील करना था, उसी वक्त मुनाजरा, ये सारी बातें, सारा टर्निंग पॉइंट वो बात कर रहे हैं। इस 94 साल के बुढ़ापे में, 80 साल में आदमी सर खुजलाता है, बोलता है कुछ तो स्टेशन बिगड़ जाता है। बूढ़े लोग बोलना चाहते कुछ है, बोलते कुछ है। लेकिन ये 94 ईयर्स में होशो हवास सलामत है। यह है जिसकी जवानी किताब पढ़ने में, पढ़ाने में, नेक काम करने में, इबादत में, तिलावत में, सजदे में गुजरी हो, उसका बुढ़ापा भी जिल्लत आमेज हालत से बचा हुआ होता है। जवानी को गुनाहों से पाक रखिए, अल्लाह ताला बुढ़ापे में बरकतें देगा, बुढ़ापे में तबाही से बचाएगा। अन शबाबिही, जवानी तुमने किस काम में गुजारी, ये जवाब देना होगा। माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, ये जवाब देना होगा। तुमने जो कुछ सुना, जो कुछ तुमने पढ़ा, अपने इल्म पर कितना अमल किया, ये जवाब देना होगा। तुमने जो किताब में पढ़ा सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ाया, या फिर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट अमल करने के लिए पढ़ा। तुमने जो बात सुनी, जुमा में खिताब सुना, तुमने जलसे में सुना, उस पर तुमने कितना अमल किया, यानी इल्म पर कितना अमल किया। पहला सवाल जिंदगी किस काम में गुजारी, दूसरा सवाल जवानी किस काम में गुजारी, तीसरा सवाल माल कहां से कमाया और कहां खर्चा किया, चौथा सवाल तुमने अपने इल्म पर कितना अमल किया। एक हदीस में आया है 5, तो उसमें एक ही सवाल में दोनों आ गया। एक सवाल माल कहां से कमाया, दूसरा कहां खर्चा किया। अगर दोनों को अलग कर दें तो 5 बातें हो गई, और दोनों को मिला दें तो 4 बातें हो गई। इन बातों का खास ख्याल रखें कि क़यामत के दिन
एक इंच आप हट नहीं पाएंगे जब तक कि आप इन 4 चीजों का जवाब नहीं दे दें। जवानी किस काम में गुजारी, उम्र किस काम में गुजारी, माल कहां से कमाया, अब माल खर्च कहां किया, डीजे बजाने में, बच्चों के बर्थडे पार्टी मनाने में, या सिर्फ मकान दुकान सजाने में। गरीब मिस्किन इलाज के लिए तरसता रहा, एक पैसा तुमने नहीं दिया, और अपने मकान में फॉल से सीलिंग, ग्रेनाइट, मार्बल से सजाने में तुमने लगा दिया। क्यों लगाया? जो अल्लाह माल देने वाला है उसको तो हिसाब